हॉलीवुड की मशहूर मूवी आयरन मैन और एवेंजर्स तो आपने ज़रूर देखी होगी, जिसमें टोनी स्टार्क, जो कि इन मूवीज़ का लीड एक्टर है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इन्वेंट करता है जो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि इंसानों की तरह खुद अपने फैसले ले सकता था। जी हाँ, हम यहाँ पे जारविस की ही बात कर रहे हैं। जारविस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर सोचने और समझने की शक्ति इंसानों से हजारों गुना ज़्यादा होती है। और तो और आयरन मैन की ये मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन से अपना कंट्रोल खो के एक रोबोट के अंदर अपने आप को अपलोड कर देता है और इंसानों की पूरी प्रजाति को खत्म करना चाहता है। पर यह तो सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी है। रियलिटी की बात करें तो दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क हमेशा से ये ही बताते आए हैं कि टेक्नोलॉजी ही दुनिया में इंसानों के आगे सबसे बड़ा खतरा है। एलन मस्क ने 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए अपनी इंटरव्यू में ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तुलना में इतना ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा कि आने वाले कुछ ही सालों में वह इंसानों की सोच और इंसानों की प्रजाति को ओवरटेक कर लेंगे। बट भले ही एलन मस्क ने यह प्रेडिक्शन कर दी हो, पर बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी भी यह मानते हैं कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी को फिलहाल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी खतरा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी स्मार्ट हो जाए, पर अभी भी यह टेक्नोलॉजी इंसानों के ही मोहताज, पर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी तरह से काम करेगा इंसानों के द्वारा प्रोग्राम किया जाएगा। और अभी वह समय काफी दूर है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर इंटेलिजेंस बन जाए, ताकि यह इंसानों को भी ओवरटेक कर सके। मगर 2016 में कुछ हैरान कर देने वाली घटना हुई, जिसका जवाब शायद किसी के भी पास नहीं। फेसबुक ने अपना AI प्रोग्राम, जिस पे वह बहुत सालों से काम कर रहे थे, 2016 में शट डाउन कर दिया, क्योंकि रिसर्चर्स जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम पे सालों से काम कर रहे थे, उस चैटबॉट ने अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। उससे वह आपस में बात करने लगे, और जब रिसर्चर्स ने देखा कि चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी है, तब आखिर में इस AI प्रोग्राम को शट डाउन करना पड़ा। लेकिन हाल ही में गूगल ने एक लैम्डा नाम का आर्टिफिशियल प्रोग्राम तैयार किया जो जारविस की तरह ही सोच सकता है, डिसीजंस ले सकता है और हर सवाल का जवाब दे सकता है, वो भी इंसानी भाषा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आर्टिफिशियल प्रोग्राम को अपनी एग्जिस्टेंस का भी एहसास है। ये वही फीलिंग है जो एक इंसान को किसी मशीन, कंप्यूटर या किसी प्रोग्राम से अलग बनाती है, पर गूगल इस प्रोग्राम दुनिया से छुपा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि गूगल सच में एक जारविस जैसा प्रोग्राम बनाने में कामयाब हो गया है? और क्या हम सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और ह्यूमंस के बीच में एक बहुत बड़ी जंग में है? क्योंकि अगर ऐसा है, फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस की कही हुई बात बिल्कुल सच हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंस के हिसाब से कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे पोटेंशियल पर डेवलप हो जाए तो वो इंसानी प्रजाति या इंसानियत को तबाह तक कर सकते हैं। हाल ही में गूगल के एक साइंटिस्ट ब्लैक लेमो ने के एक कमेंट ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम लैम्डा पर काम कर रहे थे, जो कि गूगल का प्रोजेक्ट है, और यह प्रोग्राम जिंदा हो गया और यह प्रोग्राम अपने क्रिएटर्स से सवाल पूछने लगा। और तो और इस प्रोग्राम को अपनी एग्जिस्टेंस का भी एहसास हो गया कि वह कौन, और वह तरह तरह के सवाल पूछने लगा। गूगल को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उनके एक एम्प्लॉय ने इतने बड़े सुपर सेंसिटिव प्रोजेक्ट के बारे में आम जनता को ऐसे ही बता दिया। गूगल ने उस एम्प्लॉय को एक बहुत लंबी छुट्टी में भेज दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि यह डेटाबेस में पहले से मौजूद कुछ एग्जाम्पल या फिर सैम्पल डिसीजंस
जो कि उनके प्रोग्राम में पहले से फीड किए जाते हैं, उनके हिसाब से अपने नए डिसीजंस ले सके। इंसानों द्वारा बनाई गई पहले भी काफ़ी एप्लीकेशंस में इनका उपयोग होता है, जैसे कि अमेजन का एलेक्सा और एप्पल का सीरी भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है। और यह प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं बेसिस पे डिसीजन दे सकता है जो डेटा पहले से इन मशीनों में इंसानों द्वारा अपलोड किया गया है। गूगल का प्रोग्राम लैम्डा भी इसी तरीके का एक चैटबॉट प्रोग्राम है और यह उन्हीं चीज़ों का जवाब दे सकता है जिसमें पहले से इसके अंदर मौजूद डेटा अपलोड किया गया है। इसीलिए सोफिया द रोबोट, जिसे हांगकांग बेस्ड रोबोटिक कंपनीज बनाया था, और उसने एक इंटरव्यू में दुनिया को तबाह करने की धमकी भी दी थी, पर बाद में पता चला कि इस रोबोट को यह सब बोलने के लिए फीड किया गया था ताकि इसकी हाइप दुनिया भर में बनाई जा सके। इसी तरह कुछ दिन पहले डेल-ई नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज जनरेटर ऐप की बहुत हाइप हुई थी जब उसने एक इमेज जनरेट की थी जिसका नाम रखा गया था लास्ट सेल्फी ऑन द अर्थ। देखिए, इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने हिसाब से प्रोग्राम करे तो सही है, पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी इंसान को बनाए तो यह नामुमकिन है। और आगे भविष्य में कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स इंसानों से ज़्यादा काबिल और स्मार्ट हुए तो शायद दोनों में से कोई एक ही इस दुनिया में जिंदा बचेगा। मेरे विचार में तो गूगल ने भी इस विषय में सिर्फ लैम्डा प्रोग्राम की हाइप क्रिएट करके सिर्फ इसे फेमस करने की कोशिश की है, और यह सिर्फ और मार्केटिंग गिमिक है गूगल की तरफ से। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।